दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वर्ड पर। इस वीडियो में आपको क्लास 10th हिंदी के इस महावायरल पेपर को सॉल्व कराएंगे जो कि बोर्ड पेपर 2024 में ज़रूर आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर जो इस पेपर को आप पूरा देख लेते हैं तो आप 70 में 70 नंबर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बोर्ड द्वारा आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें से 15 मिनट जो है ये आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पर निर्देश बोर्ड द्वारा दिया गया है। पहला हमने बता दिया आपको क्या है, 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। अब देखिए दूसरा निर्देश क्या है, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, अ अथवा ब में। अब तीसरा देख लीजिए, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओमार शीट पर नीले अथवा काले पेन से गोले को पूर्ण रूप से भरना होगा। अब देख लेते हैं ओमार शीट क्या होता है। देखिए ओमार शीट पर आपको 4 विकल्प मिलेंगे, इस तरह का गोला रहेगा और जो सही गोला रहेगा उसी को पूर्ण रूप से ऐसे भर देना है, बस, और कुछ करना नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं, देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब अगर जो एक बहुविकल्पी प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पांचवा देखिए निर्देश है, ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं अथवा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मतलब अगर जो पहला गोला आप सही कर दिए हैं तो फिर दूसरा उसको नहीं कर सकते, मतलब उसको काटना पीटना नहीं है। अगर जो काट देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा पूरा, 1 भी नंबर नहीं मिलने वाला है। इसके बाद देखिए छठवां निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे कितना नंबर मिलेगा ये सब आपको उसके सामने दिखाई देगा। तो ये हो गए हमारे सभी निर्देश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए खंड अ में है बहुविकल्पी प्रश्न और इसमें पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो पहला विकल्प है भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लांतर युग। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, द्विवेदी युग के ये लेखक हैं। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है निबंध। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो देख लीजिए ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए है 1936 से 1943 तक और बी है 1919 से 1938 तक। देखिए सी है 1900 से 1918 तक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, मतलब 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की समय अवधि है। अब देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, रेखाचित्र। तो इसका राइट आंसर है आत्मकथा विधा की रचना है। इसके बाद देख लीजिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, बी है भारतेंद्र युग, सी है प्रगतिवादी युग और डी है छायावादी युग। तो इसका राइट आंसर ए है द्विवेदी युग की ये रचना है। इसके बाद देख लीजिए मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देख लीजिए आठवां क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर बी है, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। अब देख लीजिए नवा क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो देख लीजिए आधुनिक काल ऑप्शन नंबर ए सही है, 1843 से अब तक ये है। अब देख लीजिए 10वां क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो इसका राइट आंसर रीतिकाल है, डी। अब इसके बाद देख लीजिए 11वां क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थाई भाव है, शोक, रति, हास, निर्वेद। तो इसका राइट आंसर है सी, मतलब हास।
अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, 2 पंक्ति दिया गया है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। और कह रहा है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर बी है। कैसे है ये जान लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर है मनु, मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है जहाँ पर, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद देख लीजिए 13वां क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर सी 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी, मान, अक, आ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आ का प्रयोग किया गया है। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है शुरू के जो भी अक्षर दिए गए हैं उनसे नए शब्द का निर्माण करना। तो आ से बनता है आकर्षण, यहाँ पर देख लीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 3। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो देखिए 16वां क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर है बहुव्रीहि समास है, सी। तो इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप है। देखिए तत्सम रूप का मतलब होता है शुद्ध हिंदी। तो इसका राइट आंसर ए है, अश्रु। अब देख लीजिए 18वां क्वेश्चन है, कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की, कर्म की, भाव की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कर्ता की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए हमारा 19वां क्वेश्चन है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। पहला है षष्ठी विभक्ति एक वचन, और बी है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और डी है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर डी है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसके बाद देख लीजिए ये 20वां क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है, मनुष्य, बचपन, वह, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? वह। क्यों? सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। तो ये हो गए हमारे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन और 20 नंबर के हो गए। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है और 3 क्वेश्चन पूछेगा और तीनों का उत्तर देना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब जिस भी चैप्टर से लिया गया है उसका नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मित्रता की बात की गई है, मतलब मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो लिखना होगा, उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करना है, जो भी नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, बाकी यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिएगा, थोड़ा सा शब्द बस चेंज कर लीजिएगा, यही ट्रिक है लिखने का। तो ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो आप लोग अगर जो गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए एक और गद्यांश दिया है अथवा करके, ठीक है, लेकिन आपको एक गद्यांश सिर्फ करना है, ठीक है। तो आप जो लगे अच्छा है, आपको समझ में आए, उसी को करिएगा। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें भी 2 पद्यांश है, देख लीजिए यहाँ पर अथवा करके, जो आपको समझ में आए उसी का आंसर लिखिएगा। तो पहला समझ लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लेहो। इस वाले पद्यांश का हम तीनों क्वेश्चन समझते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, इसमें भी संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर लिखना होगा प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद, ठीक है, ये पद नामक शीर्षक से लिया गया है।
और इसके रचयिता यहाँ पर देख लीजिए, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देख लीजिए ये पूरे कितने नंबर के हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा पूरे 6 नंबर के हैं। अगर जो आप पद्यांश को सॉल्व करते हैं तीनों क्वेश्चन, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है रेखांकित अंश, यहाँ से और यहाँ तक छत्रधराई तक, ये है आपका रेखांकित अंश। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बहरो सुनो गूंग पुनः बोलो, मतलब बहरे को पुनः सुनाई देने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, मतलब रंक मतलब यहाँ पर भिखारी से है, तो भिखारी अपने सिर पर छत्र धराई मतलब एक छत्र लेकर चलने लगता है, ये इस तरह होगा। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। और देख लीजिए उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, ये हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 2 गद्यांश दिया गया है संस्कृत का, जिसमें से आपको एक ही करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं पहला, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाष्य केंद्र स्थलम अस्ति। तो इसको आप अनुवाद हिंदी में कर लीजिएगा बस, और कुछ करना नहीं है। ऐसा माना है, नगरी माने नगरी, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा च मतलब भाषा च माने और, केंद्र स्थल माने केंद्र स्थल, अस्ति माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इस तरह आपको अनुवाद कर लेना होगा। आपको पूरा कितना नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए पूरा 5 नंबर मिलेगा। अब देख लीजिए हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दीजिए। और इसको करते हैं तो आपको पूरा में पूरा 5 नंबर फिर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 यहाँ पर भी है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, तो आप इसको कर लीजिएगा। अगर जो आप पूरा बुक पढ़ लेते हैं तो आपको ये सब कुछ भी नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 5वां क्वेश्चन हमारा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए ये जो खंड काव्य हैं ये जिला वाइज होता है, ठीक है, अपने जिला वाइज देख लीजिएगा कौन सा किस जिला में आता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम एक जिला का बता दे रहे हैं। देखिए महाराजगंज जिला में ये आता है, मातृभूमि वाला जो खंड काव्य है यही आता है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब कितना नंबर मिलेगा ये भी जान लीजिए, यहाँ पर दिया होगा। तो खंड काव्य करेंगे आपको पूरा में पूरा 3 नंबर मिलेगा। तो देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन है, दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 नाम दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी एक रचना का। तो आपको बता दे रहे हैं किस तरह आप जीवन परिचय फुल में फुल लिखेंगे और फंस जाएगा आपका एक ना एक जीवन परिचय। तो जो गद्य है उसमें से आप शुरू के 4 जीवन परिचय याद कर लीजिए, जिसमें से आपका एक न एक जरूर आएगा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हमने बना दिया है इसका वीडियो, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। एकदम आसान तरीके से हमने बताया है। अब देखिए 6वां में खंड ख है, क और ख में है, ये दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए ये क्या था, गद्य का, और ये क्या है, पद्य का। तो इसमें भी 3 जनी का नाम दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो इसका भी हम ट्रिक बता दे रहे हैं, शुरू के सिर्फ 4 कवि का आप जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, उसमें से एक जरूर आएगा।
तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 7वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको संस्कृत का कोई श्लोक लिख देना होगा, ठीक है। उसमें से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 4 लाइन का लिख दीजिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उसी को लिखिएगा, और जो आया रहेगा उसी को लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये देखिए संस्कृत का पोर्शन है, अगर जो आप पूरा पढ़े रहेंगे तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे, तो आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए सिर्फ 2 का उत्तर देना है, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, मतलब किसी का, सिर्फ 2 का उत्तर देना है। तो देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, और दूसरा है आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा है जनसंख्या लाभ हानि, और चौथा है नारी सशक्तिकरण। तो आपको किसी एक पर ही निबंध लिखना है, तो आप निबंध तैयार कर लीजिएगा। अगर जो आप तैयार निबंध कर लेते हैं तो आपको पूरे में पूरे 7 नंबर मिलेगा सिर्फ इस निबंध से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 10वां हमारा क्वेश्चन है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए। चाहे ये कर लीजिए, चाहे अथवा यहाँ पर दिया है, चाहे ये वाला। उत्तर, मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहारों का उल्लेख हो, ठीक है। चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, अगर जो कर लेते हैं तो आपको पूरे में 4 नंबर मिलेगा। इस तरह से ये हो गया आपका पूरा बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर हो गया। इसमें से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। आप लोग ये सब तैयार कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बोर्ड में पेपर कैसे आता है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।